जनाब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यही हुआ है यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के मुसाफिरों के साथ, जो बेहतर रोजगार, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए यूनान जा रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके ये ख्वाब समंदर बुर्द हो जाएंगे। इन ख्वाबों को वो हकीकत का रूप नहीं दे पाएंगे। अपने प्यारों से जो वादे दावे करके वो समंदर पार जा रहे थे, वो वादों को वफा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जिस बदकिस्मत कश्ती में सवार हैं वो डूब जाएगी। इन तमाम ख्वाबों के साथ, इन तमाम वादों और दावों के साथ जो उन्होंने खुद से और अपने प्यारों से कर रखे हैं। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 750 अफराद सवार थे, जिनमें सिर्फ 104 खुशकिस्मत ऐसे अफराद हैं जिनकी जान बचाई जा सकी है, जिनमें 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। इस कश्ती में कुल 310 पाकिस्तानियों की मौजूदगी बताई जा रही है और अब तक तकरीबन 80 लाशें निकाली जा चुकी हैं। यूनानी मीडिया के मुताबिक यूनान में तारकीन वतन की कश्ती उलटने से पहले 11 घंटे तक पानी में यह कश्ती खड़ी रही। यूनानी कोस्ट गार्ड को पता था कि यह कश्ती ज्यादा देर तक पानी में नहीं ठहर सकेगी। मदद के लिए तारकीन वतन की कश्ती से पहला सिग्नल मंगल दोपहर 2 बजे के करीब दिया गया, जबकि दूसरा सिग्नल बुध को रात 2 बजे दिया गया। मुहाजिरीन ने इतला दी कि कश्ती काफी देर से हरकत नहीं कर रही और कप्तान छोटी कश्ती के जरिए फरार हो गया है। माहिरीन के मुताबिक इस कश्ती में ज्यादा से ज्यादा 400 लोगों की गुंजाइश थी। ये कश्ती माहीगीरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके निचले हिस्से में डीप फ्रीजर रखे होते हैं ताकि मछली खराब ना हो, और ज्यादातर पाकिस्तानी कश्ती के इसी निचले हिस्से में मौजूद थे। और अब इस हादसे में जाँ भाग होने वाले अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। वजीर आजम पाकिस्तान ने हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर कल मुल्क भर में यौम शोक का ऐलान किया है और वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। साथ ही इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म जारी कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों को लोगों को झांसा देकर खतरनाक इकदामात पर मजबूर करने वाले इंसानी स्मगलों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। लेकिन जनाब, यहां सवाल यह है कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए क्या हम इस जैसे किसी बड़े साने और हादसे का इंतजार कर रहे थे? बरसा बरस से जारी इस इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्यों पहले इकदामात नहीं किए गए? और इंसानी स्मगलर्स को अगर हम पकड़ भी लें तो क्या इस हादसे के जिम्मेदार सिर्फ वो स्मगलर्स और एजेंट्स हैं, या हमारा माशरा और हमारी हुकूमत भी कहीं ना कहीं सारी चीजों की जिम्मेदार है? जहां बेरोजगारी है, गुर्बत है, जहां मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जहां लाकानूनियत है, ये वो सवाल हैं जो हमारी हुकूमत और हम सबको इसका जवाब तलाश करना होगा। क्योंकि यही मैंने कहा था ना स्टार्ट में कि जनाब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।